इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात, जहां खुशियों से भरा सगाई का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया। महज खाने पीने की बात पर शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बड़ा कि रिश्तेदारों ने ही एक दूसरे का खून बहा दिया। इस खूनी संघर्ष में शुभम नामक एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक महादेव नगर निवासी शुभम बुधवार रात अपने परिवार के साथ उमरी खेड़ा में एक सगाई कार्यक्रम में शामिल होने गया। वहां भोजन के दौरान किसी की बात को लेकर रिश्तेदारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसने जल्द ही हिंसक रूप धारण कर लिया। विवाद बढ़ता देख शुभम अपने साथियों के साथ कार्यक्रम से बाहर निकल गया था, लेकिन हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने शुभम का पीछा किया और पास पर घेर लिया। इसके बाद उन लोगों ने डंडों और पेचकस जैसे घातक हथियारों से शुभम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में परिजन उसे तुरंत चोईथराम अस्पताल ले गए, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान उसके दम घुट गया। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ते आक्रोश और सहनशीलता धैर्य की कमी को उजागर किया है। एक छोटे से विवाद ने हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम के अनुसार शुभम के कुछ दोस्तों ऋतिक, करण और एक अन्य युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं मृतक के परिवार की स्थिति हृदय विदारक है। शुभम अपने घर का मुख्य सहारा था, जो दुकानों पर नींबू मिर्ची बांधकर परिवार की मदद करता है। उसके पिता गोदाम में काम करते हैं और मां मजदूरी करती है, जबकि उसका बड़ा भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जघन्य हत्याकांड ने केवल एक जान नहीं ली, बल्कि एक गरीब परिवार के भविष्य पर अंधेरा ला दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लुटेरों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। डीडी नगर इलाके में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राहगीरों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इन आरोपियों ने चाकू की नोक पर दहशत फैलाकर आईफोन 12 और सोने की चेन जैसे कीमती चीजों की लूट की थी। पहली वारदात 27 मार्च की देर रात करीब 1:30 बजे हुई, जब भिलाई निवासी एक युवक की गाड़ी रायपुरा चौक के पास खराब हो गई। मदद के बहाने आए स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने उसे डरा धमका कर उसका कीमती मोबाइल और बैग छीन लिया, जिसमें जरूरी दस्तावेज और एटीएम कार्ड मौजूद थे। हौसले इतने बुलंद कि आरोपी ने ठीक 3 दिन बाद यानी 30 मार्च की रात को फिर से उसी अंदाज में दूसरी वारदात को अंजाम दिया। निखिल शर्मा जब एक निजी अस्पताल से घर लौट रहे थे, तभी रायपुरा और ब्रिज के पास बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और चाकू दिखाकर उनके गले से सोने की चैन, नगद और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। एक ही इलाके में लगातार हो रही इन वारदातों ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडी नगर थाना पुलिस ने घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों को दबोच लिया। मुख्य आरोपी अश्वनी नगर निवासी भूपेश कुमार साहू और आमापार्या निवासी हयांश अयान पाल के रूप में हुई, जबकि उनके साथ शामिल 3 अन्य नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर सभी ने लूट की दोनों वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा हुआ आईफोन, सोने की चेन, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी व चाकू बरामद कर लिया। ये गिरफ्तारी इन बदमाशों के लिए सख्त संदेश है, जो शहर की शांत फिजा भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इन आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। 21 मार्च को रात को एक पार्टी के साथ कुछ व्यक्तियों ने बाइक स्कूटी से आके लूट की घटना की थी। उस व्यक्ति ने बताया था कि उसके एक नग सोने की चेन, 2 मोबाइल और कुछ एटीएम कार्ड लूट हुए हैं रायपुरा चौक के पास से। घटना पर तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज किया और हम लोग उसी दिन से ढूंढ रहे थे। इसमें बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज
और जो मोबाइल जब्त हुआ था, मोबाइल जो लूट हुआ था, उसके टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर और सीसीटीवी के आधार पर हमें इसमें सफलता मिली है। इसमें टोटल 5 लोगों ने इस लूट को अंजाम दिया था, जिसमें 2 आरोपी हैं और 3 विधि से संघर्षरत बालक हैं। आरोपी के नाम है भूपेश कुमार साहू, 19 साल का है, और एक अयान पाल और फायांस है जो 18.5 साल का है। ये दोनों ही आजाद चौक थाना एरिया के आरोपी हैं, और इनके साथ 3 जो विधि से संघर्षरत बालक थे, इन पांचों ने मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। लखनऊ के कोरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मदारपुर पुरैना मार्ग पर एक अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश बरामद हुई। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे जब ग्रामीण अपने घरों से निकले तो उन्होंने मदारपुर गांव के बाहर खुले मैदान में एक महिला का शव देखा, जिसे देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वारदात की सूचना मिलते पुलिस के आला अधिकारी और 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। घटनास्थल का नजारा बेहद खौफनाक था। महिला के हाथ बंधे हुए थे, सर पर गहरे जख्म में निशान थे और पूरे शरीर पर चोट के नीले निशान। महिला की उम्र करीब 30 से 32 वर्ष बताई गई, जो घटना स्थल पर नाइट वियर मैक्सी में मिली, जबकि उसके कुछ कपड़े और दुपट्टा शव से कुछ दूरी पर अस्त व्यस्त हालत में बिखरे पड़े थे। स्थानीय ग्राम प्रधान और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शव की स्थिति देखकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला के साथ पहले बेरहमी से मारपीट की गई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर मौजूद खून से सने पैरों के निशान और बिखरा हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए उस मासूम ने हमलावरों के साथ काफी संघर्ष किया होगा। पुलिस को शव के पास से ईंटें और एक हार्ड प्लास्टिक का पाइप भी मिला है, जिससे आशंका है किसी पाइप से पीट कर महिला को मौत के घाट उतारा गया। हालांकि ग्रामीण शव को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि हत्या कहीं और की गई और शव को यहाँ लाकर फेंका गया। महिला किसी बाहरी इलाके की रहने वाली है, ऐसा लगता है। डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित ने मामले की गंभीरता देखते हुए बताया कि मृतका की शिनाख्त के लिए लखनऊ के सभी थानों सहित पड़ोसी जिले उन्नाव की पुलिस से भी संपर्क साधा जा रहा है। आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस, ताकि आरोपियों का सुराग लगा जाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा क्या हत्या से पहले महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम तो नहीं दिया गया। फिलहाल राजधानी की पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस घटना ने राजधानी शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश के धार से एक खबर जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। सरदारपुर थाना क्षेत्र के गोंदीखेड़ा गांव में सोमवार रात हुई मिर्च व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सुलझा दिया। जिसे शुरुआत में खूनी डकैती समझा जा रहा था, वह दरअसल अवैध संबंधों के चलते रची गई एक सुनियोजित और खौफनाक साजिश निकली। इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी प्रियंका ही निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सुहाग को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। धार पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस काली साजिश का कच्चा चिट्ठा खोला। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रियंका का राजगढ़ निवासी कमलेश के साथ प्रेम संबंध था और पति देवकृष्ण इस रिश्ते में हमेशा बाधा बन रहा था। इसे खत्म करने के लिए प्रेमी कमलेश ने छड़ावद निवासी सुरेंद्र को 1 लाख रुपए की फिरौती देकर हत्या का जिम्मा सौंपा। घटना वाली रात जब घर में केवल पति पत्नी मौजूद थे, तब प्रियंका ने ही आरोपियों को घर के अंदर की जानकारी दी। आरोपियों ने घर में घुसकर पहले पत्नी को अलग करने का नाटक किया और फिर व्यापारी देवकृष्ण की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को डकैती का रूप देने के लिए घर का सामान अस्त व्यस्त किया गया और प्रियंका ने खुद को बंधक बनवा लिया। यहाँ तक कि उसने आरोपियों को कुछ जेवर और नकदी भी सौंपे ताकि लूट की कहानी सच्ची थी। लेकिन प्रियंका की कहानी में कई झोल थे, जिससे पुलिस का माथा ठनका। वैज्ञानिक साक्ष्यों और इलेक्ट्रॉनिक जांच के आधार पर जब पुलिस ने प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक देवकृष्ण को पहले भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह बच न गया, मगर इस बार साजिश इतनी सटीक थी कि उसकी जान ले ली गई। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया, जबकि सह आरोपी
सुरेन की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। बात कर रहे हैं, 4 जन थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और घटना पर सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक, एसडीओपी, साइबर की टीम, फॉरेंसिक्स, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और घटनास्थल को गंभीरता से लेते हुए सब वहाँ से जो साक्ष्य संकलित किए गए, गंभीरता से पूछताछ की गई, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और घटनाक्रम में सभी। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से ठगी का एक अजीब मामला सामने आया जिसने निवेशकों के होश उड़ा दिए। मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध कान्हा किसली नेशनल पार्क में आइसलैंड रिसोर्ट बनाने का सुनहरा ख्वाब दिखाकर एक स्थानीय कारोबारी से 3 करोड़ 15 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित कारोबारी पिछले कई वक्त से खाने के चक्कर काट रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे महज आपसी लेन देन बताकर पल्ला झाड़ लिया। जब न्याय के दरवाजे यानी कोर्ट में परिवाद दायर हुआ तब अदालत के कड़े आदेश के बाद सिविल लाइंस पुलिस हरकत में आई और महज एक ही रात में रायपुर और सरोरा से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला साल 2017 से शुरू, जब मिनोचा कॉलोनी के निवासी विकास चंदेल की मुलाकात दीपेंद्र पाणी और कुसमाकर भोसले से हुई। दोनों शातिर जालसाजों ने विकास को कान्हा किसली के पास एक आलीशान रिसोर्ट प्रोजेक्ट में निवेश करने का लालच दिया। प्रोजेक्ट के नाम पर फर्जी एग्रीमेंट किए गए और अलग अलग किस्तों में विकास से कुल 3.15 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। 7 साल का लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन धरातल पर न तो रिसोर्ट बना और न ही कोई काम शुरू हुआ। जब विकास ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी उसे घुमाते रहे और अंत में उसे ठगी का एहसास हो गया। कोर्ट के सख्त निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को खिलाफ धोखाधड़ी के FIR दर्ज की और तत्काल विशेष टीमें भेजी। पुलिस की मुस्तैदी का नतीजा यह रहा कि मुख्य आरोपी दीपेंद्र पाणी को रायपुर के राजेंद्र नगर से दबोचा गया, जो वहां पाणी कंसल्टेंट नाम की एजेंसी चला रहा था। वहीं दूसरा आरोपी कुसमाकर भोसले अपनी पहचान छिपाकर सरोरा गांव में किराए के मकान में रह रहा था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने करोड़ों की ठगी करने की बात कबूल की, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के धार जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदात, जिसने प्रदेश को झकझोर दिया। सरदारपुर थाना क्षेत्र के गोंदीखेड़ा गांव में जिसमें हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो गुनाह समाज में कुछ कम हो सकते। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।